Hello students, welcome to my YouTube channel Deepak Sir. So today we are going to start exercise 2.2 in NCERT book of class 9th. तो आइए आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें करना क्या है, जैसे दिया है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। यानी करना क्या है, एक पॉलिनोमियल गिवन होगा और उसमें आपको उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि लेट अस सपोज दैट p of x is a polynomial. Suppose that ax plus b is a linear polynomial. Then find the zeros of this polynomial. Means x का इसमें एक ऐसा वैल्यू रख दे कि जिसपे ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी आप लीनियर पॉलिनोमियल का हमको जीरोस फाइंड करना होगा। तो आप जानते हैं कि p of x is equals to ax plus b. ax plus b is the equation of linear equation. Then that is a not equal to 0. अब इसका जीरोस हमको फाइंड करना है। तो आपको ये हमने बताया था कि p of x is equals to क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी p of x की वैल्यू दिया है ax plus b is equal to 0। तो यहाँ से ax is equals to minus b हो जाएगा, यानी x is equals to minus b by a। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, minus b by a आ जाएगी। ऐसे भी आपको याद होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन रखता है। A linear equation having only one solution. Okay student, तो यहाँ पे x is equal to minus b by a आ गया। अब ये x की वैल्यू हम इस पे ले जाके रख दे तो ये p of x का वैल्यू क्या कर दे, 0 कर दे। यानी p of alpha is equal to 0। यानी x is equal to alpha रखने पे p of alpha की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम कहते हैं कि इसका ये जो वैल्यू दिया गया है ये इतना जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px होता है। तो हम आइए देखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, x is equal to minus b by a पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, p of minus b by a is equals to a into x के जगह पे minus b by a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। अब यहाँ से देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस b प्लस b, यानी दैट इज इक्वल टू माइनस b से प्लस b भी कट जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यानी p ऑफ माइनस b बाई a पे ये रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि hence माइनस b बाई a इज अ zeros ऑफ पॉलिनोमियल p of x। यानी p of x की जो वैल्यू होगी ये हमारा हो जाएगा माइनस b बाई a पे ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ऐसे भी स्टूडेंट आपको याद रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक जीरोस होता है। यही यहाँ p of x की जगह पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, मींस जिसका वेरिएबल का पावर 2 हो जाए वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं, 2 जीरोस आते हैं, जिसको अल्फा और बीटा बोला जाता है। यही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाए तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 3 आएंगे। ऐसे हम एंडस्वान पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस को हम फाइंड करते हैं। बट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल p of x is equals to 3x plus 1 है तो x is equal to minus 1 by 3 पे इसका जीरोस है कि नहीं है हमको चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है। यदि आइए इसका हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसे लिख देंगे गिवन दैट क्या हो जाएगा, p of x is equals to 3x plus 1। अब इसमें कह रहा है कि at x is equal to minus 3 by 1 by 3 पे ये क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो हम चेक करते हैं, यानी x का क्या करना है, सीधे सीधे जो x की वैल्यू दी गई है माइनस 1 by 3 इसमें लाके पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट p of minus 1 by 3 is equal to 3 into x की जगह पे minus 1 by 3 plus 1 that is equal to
ये देखो 3 से 3 कट जाएगा, -1 + 1 दैट इज इक्वल टू -1 + 1 क्या होता है 0 हो जाता है। यानी दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ -1/3 पे ये रिजल्ट क्या मिल जाता है 0 हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं hence -1/3 is a zeros of polynomial p of x। यानी p of x की जो वैल्यू है वो -1/3 पे क्या हो जा रही है जीरोज हो जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे भी मैंने जीरोज पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था, तो मैं बोला था कि लेट px बी अ पॉलिनोमियल then p of alpha is equal to 0, that is alpha is called the zeros of the polynomial px। आई होप स्टूडेंट ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और आपका एक लाइक करें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे दिया गया है कि p of x is equals to 5x minus 5 at x is equals to 4/5 पे ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आपको पता है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है p of alpha is equal to जीरोज होता है। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लिख देंगे सीधे सीधे p of x is equals to 5x minus 5। अब यहाँ x is equal to 4/5 दिया है, तो आप कुछ नहीं करते सीधे x की जगह पे 4/5 रख दो। ये तो क्या मिल जाएगा 5 × 4/5 minus 5। अब देखो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल के आ जाएगा 4 minus pi। अब आप जानते हो कि पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है, पाई हमारा क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पे आप 22/7 भी रखोगे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 4 - 22/7 रखोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4 7 जा 28 - 22/7 हो जाएगा। यानी ये क्या आ जाएगा 28 में से 22 चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा आपका 6/7 आ गया। यानी यहाँ से p ऑफ 4/5 पे इसका रिजल्ट क्या आ गया 6/7 आ गया। यानी ये जीरो नहीं हुआ, मींस p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। यदि ये 0 हो जाता तो हम कहते कि x इज इक्वल टू 4/5 पे ये 0 जो पॉलिनोमियल है, बट यहाँ ये 0 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे hence 4/5 is not a zeros of polynomial p of x। यानी x is equals to 4/5 पे ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p of x का नहीं है। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया ना। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि p of x is equal to x² - 1 at x is equal to 1 and -1 पे ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले गिवन दैट क्या दिया है p of x is equals to x² - 1 ऐसे राइट कर लेना है जो इक्वेशन दिया गया है। यानी ये x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसके दो जीरोस दिए गए हैं। यानी x = 1 रखने पे ये 0 हो जाना चाहिए, x = -1 रखने पे भी 0 हो जाना चाहिए। तो हम कह देंगे कि ये दोनों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px के हैं। तो आइए चेक करते हैं। यानी पहले करते हैं at x = 1 रखते हैं, यानी जहां x है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा p of 1 = 1² - 1, यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 -1, यानी 1 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी p of 1 पे ये रिजल्ट क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट p of 1 = 0, यानी p of 1 पे ये 0 हो गया। सेकंड इसमें क्या करना है at x = -1 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा p of -1 = -1 का स्क्वायर -1, यानी जहां x है वहां पे मैंने -1 पुट कर दिया। अब देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 होता है,
फिर -1 पहले से, यानी 1 में से -1 चला जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ -1 पे भी इसका रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो जाएगा। यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल, देन p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू उसमें अल्फा की कोई रियल वैल्यू है, उसमें पुट करने पे उसका रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि वो जो अल्फा है उस इक्वेशन का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो यहां से भी ये क्या हो जाएगा, हेंस 1 and -1 both zeros of polynomial x स्क्वायर -1, यानी x स्क्वायर -1 के ये दोनों जीरोज 1 और -1 होंगे। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहां भी क्या किया है कि p ऑफ x इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, गिवन दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 और x माइनस 2। अब इसमें क्या करना है, एट x इज इक्वल टू -1 पे चेक करना है और एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। आपको सीधे सीधे क्या कर देना है, एट x इज इक्वल टू -1, यानी जहां जहां x है वहां पे -1 रख दो। ये क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इंटू -1 -2, यानी ये क्या हो जाएगा, -1 में से +1 चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 इंटू ये -1 -2 -3 हो जाएगा। यानी 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ -1 पे इसका रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया। यानी p ऑफ -1 रखने पे इसका रिजल्ट 0 हो गया। तो ये बोल सकते हैं -1 इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। वैसे ही आपको क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां पे 2 पुट कर दो तो p ऑफ 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 1 कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा, इंटू 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 3 में 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी p ऑफ 2 पे इसका रिजल्ट क्या मिल गया, 0 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि -1 और 2 दोनों क्या है, उस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो यहां से बोल सकते हैं हेंस -1 and 2 both zeros of polynomial p of x, यानी p of x की वैल्यू क्या है, ये आपका बोल सकते हैं x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, यानी जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसके दोनों जीरोज -1 और 2 पे रखने पे हो जा रहे हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसको आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो और आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप क्वेश्चन को जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना आपका डाउट क्लियर होता जाएगा और अच्छे से आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ऐसे ही क्वेश्चन में थर्ड का 5th और 6th सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं 5th नंबर कि p of x is equal to x square at x is equal to 0, यानी x is equal to इसमें 0 रखने पे ये क्या हो जा रहा है, जीरो जो पॉलिनोमियल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आइए चेक करते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो, p of x is equal to क्या है, x स्क्वायर है। अब यहाँ पे चेक करना है क्या, x is equal to 0 पे ये जीरो जो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। आप देखो x का पावर 2 है तो इसको 2 जीरोस होंगे, यानी यहाँ पे आप क्या कर दो, एट x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, जहां जहां x है वहां पे आपको क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, और आप जानते हो कि 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। यानी p ऑफ 0 इज इक्वल टू ये 0 मिल गया। यानी हम बोल सकते हैं हेंस 0 इज द zeros of polynomial x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज 0 है। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि p of x is equal to lx plus m and x is equal to minus m by l, यानी x इक्वल टू माइनस m by l रखने पे क्या ये p of x की वैल्यू 0 हो जा रही है। यदि 0 हो जाएगा तो ये भी बोल देंगे कि ये जीरो का पॉलिनोमियल है। आइए चेक करते हैं इसको भी, ये सॉल्यूशन इसका, ये क्या लिख दो जैसे दिया है p of x इक्वल टू lx plus m। अब यहाँ पे क्या करना है, एट x इज इक्वल टू माइनस m by l पे चेक करना है। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ से जहां जहां x है वहां पे हम माइनस m by l रख देंगे। ये क्या मिल जाएगा आपका l इंटू माइनस m by l प्लस m हो जाएगा। अब देखो यहाँ से l से l कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका रिजल्ट क्या हो गया माइनस m प्लस m, यानी एक m पॉजिटिव है एक m नेगेटिव है, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जीरो मिल जाएगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ माइनस m by l पे भी इसका रिजल्ट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान देना है कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल गिवन होगा और उसमें जो x की वैल्यू गिवन होगी वो x की वैल्यू इसमें लाके इक्वेशन या किसी भी पॉलिनोमियल में पुट करने पे उसका रिजल्ट जीरो हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो जो हमारा वैल्यू है वो उसका जीरो जो पॉलिनोमियल है। तो हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या बोल देंगे कि hence minus m by l is the zeros of polynomial p of x। p of x की वैल्यू ये है, यानी ये इसका zeros of polynomial है। ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसको पॉज करके आप ले सकते हो। ओके, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 7th और 8th सॉल्व करते हैं। 7th और 8th नंबर है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। 7th नंबर p of x is equal to 3x square minus 1 दिया है। अब कह रहे हैं x is equal to minus 1 by under root 3 minus 1 by under root 3 और 2 by under root 3 पे देख रहा है कि ये zeros of polynomial है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आप क्या कर दोगे, सीधे सीधे लिख दोगे p of x is equal to 3x square minus 1। ओके स्टूडेंट, अब इसमें एक बार x is equal to minus 1 by root 3 रख दो और एक बार 2 by under root 3 रख दो। यदि वो जीरो कर देता है तो हम बोल देंगे कि ये जीरो जो पॉलिनोमियल है। यदि नहीं करेगा तो हम कह देंगे कि ये नहीं है। तो आपको क्या करना है कि एट x is equal to minus 1 by under root 3 पुट कर दो। जहां जहां x है वहां पे हम minus 1 by under root 3 रख देंगे। ये क्या हो जाएगा, 3 into x स्क्वायर है तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 3 स्क्वायर प्लस हो जाता है 1 स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दोगे तो अंडर रूट 3 तो हाफ है और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, मींस ये 3 हो जाता है। यानी अंडर रूट में जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो जो अंदर अंडर रूट की वैल्यू होती है अंदर में होता है वो वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। यानी 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 1/3 हो जाएगा माइनस ये 1। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानी 1 माइनस 1 यानी ये क्या हो गया, 0 हो गया। यानी यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 पे इसका रिजल्ट क्या मिल गया, 0 हो गया। यानी हम बोल देंगे कि x इज इक्वल टू माइनस 1/3 पे ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ से एट x इज इक्वल्स टू 2 बाई अंडर रूट 3 पुट कर दो तो 2 बाई अंडर रूट 3 पुट करके देखो ये जीरोस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप जहां जहां x है उसकी जगह पे हम 2 बाई अंडर रूट 3 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 बाई अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 हो जाएगा और अंडर रूट 3 के स्क्वायर कर दोगे तो ये आपका 3 हो जाएगा माइनस 1। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिल जाएगा 4 माइनस 1 यानी क्या मिल गया, 4 में से 1 चला गया 3 हो गया। यानी दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ 2 बाई अंडर रूट 3 पे इसका रिजल्ट क्या आ गया, 3 हो गया। यानी इस पे 0 नहीं किया तो हम बोल देंगे कि 2 बाई अंडर रूट 3 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका हम लास्ट में रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, हेंस माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 इज अ जीरोज
of polynomial p of x and 2y under root 3 is not a zeros of polynomial p of x, यानी x इज इक्वल टू -1/3 पे ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है और 2y अंडर रूट 3 पे ये नॉट है, नहीं है पॉलिनोमियल p ऑफ x का, क्योंकि यहाँ जीरो हो जा रहा है तो ये है, यहाँ जीरो नहीं हो रहा है तो ये नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है थर्ड का, p of x इज इक्वल टू 2x + 1 एट x इज इक्वल टू 1/2 पे चेक करना है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। इसका देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हम p of x इज इक्वल टू 2x + 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे ऐड हमको चेक करना है x इक्वल टू 1/2 पे, तो आपका जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी p of 1/2 इज इक्वल्स टू 2 × 1/2 + 1। ये क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 + 1 यानी क्या मिल गया 1 + 1 2 हो गया, यानी दिस इंप्लाइज दैट p of 1/2 पे इसका रिजल्ट 2 मिल गया। यानी ये जीरो नहीं किया, यदि यहाँ जीरो हो जाता तो हम बोल देते कि 1/2 उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, hence 1/2 is not a zeros of polynomial p of x, यानी ये p of x का zeros of polynomial नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट इस तरह के सभी क्वेश्चंस के डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और इसका आप पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, अब आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। फर्स्ट वन p of x is equal to x plus 5, second p of x is equal to x minus 5, third p of x is equal to 2x plus 5, fourth number p of x is equal to 3x minus 2, and fifth p of x is equal to 3x, next p of x is equal to ax, a not equal to 0, and last है p of x is equal to cx plus d, c not equal to 0, and c and d are real numbers। इसमें आपको क्या करना है, आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ये जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है सभी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल में गिवन है, सभी x का पावर आप देखो तो 1 है, जिस वेरिएबल में x का पावर 1 होता है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब इस पॉलिनोमियल का हमको एक वैल्यू फाइंड करना है जिसपे ये क्या हो जाता है, जीरो होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो इसका ये सॉल्व फर्स्ट है p of x is equal to x plus 5। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हमको क्या कर देना है, यहां से हम लिख सकते हैं p of x is equal to 0। जब भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेगा तो जो p of x की वैल्यू दी रही होगी उसमें हम p of x को क्या कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से देखो p of x की वैल्यू जो दिया गया है, दिस इंप्लाइज दैट x plus 5 उसको हम p of x के बराबर लिख लेंगे। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप x का मान निकाल दीजिए, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, आपका राइट हैंड साइड चला जाएगा तो ये आपका -5 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -5 इसका क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो -5 इज द जीरो ऑफ polynomial p of x, यानी -5 जीरो हो जाएगा जो गिवन पॉलिनोमियल px है, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्या कह रहा है कि p of x is equals to x minus 5।
सेम वैसे ही सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से क्या मैं बोला था कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 कह दो। जब भी जीरो पॉलिनोमियल बोले तो p ऑफ x इक्वल टू 0 बोल दो। अब p ऑफ x की जो वैल्यू दी गई है यहाँ से x माइनस 5, ये भी 0 के इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। इसका हम रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, सो 5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, यानी -5 इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है आपका थर्ड नंबर सॉल्व कर दो। थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 है। वैसे ही यहाँ से p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 5, ये भी 0 की इक्वल टू हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इधर चला जाएगा तो आपका -5 हो जाएगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -5/2, -5/2 आ गया। हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं, सो -5/2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, यानी -5/2 एक जीरो होगा पॉलिनोमियल p ऑफ x का। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर हम सॉल्व करते हैं। ये फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर आपका क्या दिया गया है कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। ठीक है, वैसे ही अब मैंने क्या बोला था कि यहाँ से p ऑफ x इज इक्वल टू 0 बोल दोगे। तो p ऑफ x की वैल्यू है, दिस इंप्लाइज दैट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी दिस इंप्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। यानी हम इसका रिजल्ट बोले तो क्या बोल सकते हैं, सो 2/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x, यानी 2/3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x का है। ओके स्टूडेंट, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसे पोस्ट करके। अब आइए हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लिख लो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x। अब इसका भी हमको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। मैं क्या बोला कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू आपको ऐसे जीरो कर लेना है। अब p ऑफ x की वैल्यू क्या दिया गया है, 3x, यानी दिस इंप्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 0, यानी दिस इंप्लाइज दैट यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0/3, यानी दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी 3 से 0 को डिवाइड कर देंगे तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। हम यहां से बोल सकते हैं, सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, यानी जीरो एक जो वैल्यू है ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x का है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर क्या हो जाएगा। यहां से देखो p ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है ax, सेम टू सेम 3x है, यहाँ ax है, a नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए जो भी वेरिएबल के कोफिशिएंट में जो टर्म होता है वो हमारा 0 नहीं होता है। इसीलिए अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और p ऑफ x की वैल्यू क्या है, ax, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0/a, यानी दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, ये 0/a है, यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, 0 हो गई। हम यहाँ से बोल सकते हैं, सो 0 is zero of polynomial p of x। ओके स्टूडेंट, अब ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है, 7th नंबर है। 7th नंबर को सॉल्व करते हैं। 7th नंबर आपका क्या है, p of x is equals to cx plus d, c not equal to 0, c and d are रियल नंबर। c not equal to 0 मींस यदि c 0 हो जाता तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, वेरिएबल का पूरा 0 हो जाता, तो ये हमारा d मिल जाता और d हमारा क्या हो जाता, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता।
ऐसे हमारा cx प्लस डी हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मैं बोला कि p ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से p ऑफ x की वैल्यू cx प्लस डी है, ये दिस इंप्लाइज दैट cx प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से cx इज इक्वल टू d को राइट हैंड भेज दो तो ये माइनस d हो जाएगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी बाई सी आ गई। हम यहाँ से बोल सकते हैं सो माइनस डी बाई सी इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, यानी p ऑफ x का माइनस डी बाई सी क्या होगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो आई होप स्टूडेंट ये सभी जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के जो सभी क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप इसे अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर करें। यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो सबसे पहले के उसको सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर दें, जिससे मेरा डेली टू डेली का जो वीडियोस अपलोड होते हैं वो आपको आसानी से मिलता रहे। तो आई होप स्टूडेंट जितना भी मेरा पीछे का ये क्वेश्चन था सभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आप इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करोगे उतना आप मैथमेटिक्स का मास्टर माइंड हो जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। और ये जो मैं शॉर्टकट ट्रिक तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, इस तरह से आप घर बैठ के डेली टू डेली मेरा जो 20 मिनट 15 मिनट की वीडियोस हैं दिन में एक बार जरूर देखिए। उससे देखने से क्या होगा, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।